बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पहले तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें मैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़ॉरेन के हवाले से जो स्टूडेंट है या वर्क परमिट है या जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब के नाम पे फ़्रॉड होते हैं, तो उसके मुतालिक मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। आज बात कर लेंगे MBBS इन चाइना। असल में इसका टॉपिक का मेन वजह यही है कि आपको पता है कि अभी जो पिछले महीने रिज़ल्ट आया है उधर से, तो अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अगर यहाँ पे टेस्ट क्वालिफाई किया तो यहाँ पे MBBS में दाखिला लेंगे, और जिनके अनफॉर्चुनेटली दाखिला नहीं कर सकते यहाँ पाकिस्तान में या इंडिया में, तो वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो बाहर में एक चाइना एक ऐसा ऑप्शन है जो अच्छा भी है। इसका करिकुलम जो है, उसका सिलेबस है, वो भी पाकिस्तान इंडिया के मुताबिक है, और स्टडी डिग्री जो है वो भी उसी तरह है। तो बात करते हैं कि MBBS वहाँ पे अब जो हो रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, मुख्तलिफ़ किस्म की यूनिवर्सिटी, उनके जो रिक्वायरमेंट्स है उनके मुतालिक बात करेंगे। तीसरी बात ये है कि कब तक एडमिशन हो रहे हैं। अगर स्टार्ट कर ले कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, ज़्यादातर दो किस्म की यूनिवर्सिटी होती है, MOE लिस्टेड और नॉन लिस्टेड। जो लिस्टेड होती है उसमें वही होता है कि आपको पता है डायरेक्ट MBBS में 6 ईयर MBBS की स्टडी है, तो 6 ईयर्स की स्टडीज़ को डायरेक्ट आप पहले साल से ही क्लास शुरू कर देते हैं मेडिकल की, और उसमें कोई HSK या जो चाइनीज़ एग्ज़ाम है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी आप 6 साल बाद 1 साल इंटर्नशिप होता है, 5 ईयर स्टडीज़ होती है, तो वो कंप्लीट करके आप डायरेक्ट डिग्री ले सकते हैं। लेकिन बाज़ ऐसी यूनिवर्सिटी है जो MOE नॉन लिस्टेड है। अब इसमें दो किस्म की है, ये जहन में याद रखिए। बहुत से ऐसे भी एजुकेशन कंसल्टेंट होते हैं जो आपको कहते हैं कि HSK रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन उसमें एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनमें फर्स्ट ईयर आपने चाइनीज़ पढ़नी है, उसके बाद HSK 4 लेवल होता है वो पास करना होता है, उसके बाद आप मेडिकल स्टडीज़ स्टार्ट करते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपका टेस्ट फेल हो जाता है चाइनीज़ का, तो आप नहीं स्टार्ट कर सकते, और फिर आपको या तो दोबारा स्टडी करना होगा या आपने यूनिवर्सिटी चेंज करनी है। इसके बाद अगर दूसरी यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती है जो आपको कहते हैं कि नहीं, आप पहले साल से ही मेडिकल स्टडी स्टार्ट करें, लेकिन एंड पे जब भी आप डिग्री लेंगे, डिग्री लेने से पहले आपने HSK 4 पास करना है, उसके बाद ही आपको डिग्री मिलेगी। तो ये ज़हन में याद रखें कि बाज़ ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो आपको एडमिशन तो डायरेक्ट देती है, इवन आपको बाज़ एजुकेशन कंसल्टेंट होते हैं वो कुछ पैसों की खातिर आपको ये नहीं बताते कि भाई एंड में आपने फिर एग्ज़ाम देना है। तो फिर आप क्योंकि आपको पता ही नहीं होता, वहाँ जाते हैं, एडमिशन वगैरह ले लेते हैं, बाद में आपको जब पता चलता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि आपको पता है, मैं ये नहीं कहता एग्ज़ाम चाइनीज़ पास कर लेते हैं लोग, लेकिन ये है कि अगर आप प्लानिंग के साथ जाएँ तो एग्ज़ाम पास कर लेंगे, नहीं है तो फिर 5 ईयर्स 6 ईयर्स की स्टडीज़ के बाद आपको फिर चाइनीज़ के लिए 1 साल लगाना पड़ेगा, तो वो फिर आपके लिए मुश्किलात होगी। तो इसलिए ये भी ज़हन याद रखिए कि दो किस्म की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो नॉन लिस्टेड में भी दो किस्म के। एक तो यह है कि डायरेक्ट चाइनीज़ स्टार्ट करते हैं, HSK पास करना होता है, उसके बाद मेडिकल। दूसरे ऐसी भी यूनिवर्सिटी है जो आपको कहते हैं नहीं, अब आप ना पास करें, लेकिन जब भी आप ग्रेजुएशन से पहले आपने पास करना है, उसके बगैर आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो ये भी जहन में याद रखें। इसके अलावा बाज़ ऐसी भी है वहाँ पे टोटल चाइनीज़ होती है, तो उसको भी जहन में याद रखें कि वहाँ पे भी आपने जब एडमिशन लेना है तो चाइनीज़ में MBBS ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, ख़ासकर रिटन चाइनीज़ जो होती है। स्पीकिंग तो बंदा सीख लेता है। इसके अलावा अगर बात कर ले फ़ीस की, तो फ़ीस डिफरेंट होती है, RMB में होती है, लेकिन US डॉलर में आपने कन्वर्ट होता है। तो पर ईयर अगर आप अपना बजट रखना चाहें तो कम से कम 5,000 से 7,000 US डॉलर आप पहले साल का रखें। उसके बाद भी यही 5,000 6,000 US डॉलर तक आपका नॉर्मल बजट होना चाहिए, उसके बाद ही आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ऐसी भी यूनिवर्सिटी हैं जिनकी बहुत एक्सपेंसिव है, तो ये मैंने एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी की फ़ीस आपको बताई है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ सिटीज़ हैं, बाज़ ऐसी है जहाँ पे फूड वगैरह मिल जाता है। मुस्लिम फूड तो हर जगह आपको मिलेगा, लेकिन बाज़ ऐसी है जिस तरह शिनजान है, मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पे आप अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको फूड वगैरह और उनका मसला नहीं होगा। लेकिन बाज़ ऐसी है जहाँ पे फूड का भी मसला होता है, तो ये भी ज़हन में याद रखें। इसके अलावा एक और चीज़ है, बाज़ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो आपको इंटर्नशिप अपने कंट्री में करने देती है, और वो हाफ़ फीस चार्ज करती है लास्ट, उसकी फ़ीस लास्ट
जो ईयर होता है उसकी हाफ चार्ज करती है। बाज़ ऐसी होती है कि नहीं वो चाइना में ही करना पड़ता है, तो वो भी आपने जब भी आप एडमिशन लें तो जहन में याद रखें। अब बात करते हैं कि एडमिशन की तारीख क्या होती है। असल में एडमिशन ऐसी है ना कि अब भी बाज़ ऐसी यूनिवर्सिटियाँ जो मेडिकल स्टडीज़, आपको पता है फर्स्ट सेमेस्टर में इतना कुछ नहीं होता, उसमें एक चाइनीज़ होता है, थोड़े से बेसिक्स होते हैं, तो वो ये भी करते हैं कि सितंबर 2023 की सेमेस्टर में आपको मतलब सितंबर सेशन में इनरोल करते हैं। इवन अगर आप वहाँ जनवरी में भी जाते हैं तो आपके 6 मंथ बच जाते हैं, जो आपने चाइनीज़ स्टडी करनी होती है तो वो बच जाते हैं। तो इस हिसाब से आपको उसमें फ़ायदा होता है और डिग्री आपको वही 6 ईयर की मिलेगी। आपकी इनरोलमेंट हर चीज़ 6 ईयर की होगी। बाज़ ऐसी होती है कि वो आपको फरवरी मार्च इनटेक में लेती है, तो वो आपने याद रखना है कि वो मार्च से मतलब 6 ईयर आपके अगले मतलब 6 ईयर्स के बाद आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। तो ये भी ध्यान में याद रखें कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हो रहा है। एक और ऐसी यूनिवर्सिटी है जो MOE लिस्टेड है, उसकी सीटी कंप्लीट है, तो उनका सिर्फ सितंबर में दाखिला होता है, तो आपने ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी है, उसके बाद ही वो करना है। अब भी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अफोर्डेबल है, उसमें दाखिले हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको भी पता होता है, उनका डिपेंड ज़्यादातर पाकिस्तान इंडिया इनके स्टूडेंट पे होता है, तो वो इसी हिसाब से फिर आपको प्लान बना के देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जहन में याद रखें, उसके बाद ही एडमिशन करें। चाइनीज़ का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी एडवांस है। बाद लोग कहते हैं कि ऐसा है, ये है, वो है, लेकिन ये याद रखें कि उनकी मेडिकल स्टडीज़ अच्छी है। अगर आप वहाँ स्टडी करना चाहें तो लर्न को बहुत कुछ मिलेगा। इवन चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मेडिकल में रिसर्च भी होता है माइक्रो लेवल पे, वो तो छोड़े बड़े। लेकिन ये चीज़ें मैंने कहा चलो आपसे डिस्कस कर लूँ, और फिर इसके बाद भी अगर किसी का कोई कंसर्न क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। इसके अलावा अगर किसी ने एडमिशन लेना हो तो पाकिस्तान में हो तो उनको मैं पाकिस्तान में एड्रेस दे सकता हूँ, कहीं और हो तो उधर भी आपके लिए सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये है कि सारी चीज़ें इंश्योर कर लें उसके बाद जाए, क्योंकि फिर ट्रांसफ़र वगैरह का बहुत मसला होता है। चाइना से तो ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे मुल्कों में, लेकिन दूसरे ममालिक से आप चाइना में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये भी याद रखें। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा ओवरऑल बना दूँ। किसी को भी एडमिशन के हवाले से या यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भी आपको जवाब दूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।